क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल हकीम व मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। निहायत बादुल इहतराम सामईन कराम, मेरी जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, पर्दा में रहकर सुनने वाली मेरी पतमार ख़वातीन इस्लाम, मेरे दीन के प्यारे प्यारे मीठे मीठे सुन्नी भाई, अस्सलामु अलैकुम। हजरात, आप अपने निगाहों से देख रहे हैं हमारी जमात के वो बुजुर्ग शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना इकरामुद्दीन साहब, मुहिब गिरामी पैगम्बर इखलास हज़रत हाफिज़ कारी सिकंदर साहब क़िबला और बादहू मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम जनाब भाई मौलाना मास्टर मुख्तार साहब क़िबला, ये सभी हज़रात मरहूम मखूर मुखलिस मुहिब जनाब अलहाज डॉक्टर जमालुद्दीन साहब मरहूम के इसाल सवाब के घर से हम सब तशरीफ फरमा है। ये नाचीज हसन इमाम मुबारक पूरी छपरेरी अल्लाह की बरगाह में दुआ गो है कि अल्लाह ताला जनाब अलहाज जमालुद्दीन साहब के तमाम खताओं को अल्लाह माफ फरमाए और उन्हें करवत करवत जब नसीब अता फरमाए। हज़रात, तारीफ उसकी की जाती है जो तारीफ के लायक होता है। हकीकत में हाजी साहब बहुत नेक थे। हकीकत ऐसा नहीं कि मैं कोई बनावटी बात कर रहा हूँ। मेरी चंद लम्हों की मुलाकात थे, मरने से भी पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़ी इत्तेफाक से मुलाकात हुई चांद भाई की दुकान पर और खैरियत पूछे। फिर कल में मैं आया तो लगा कि लोगों ने कहा कि उनका इंतकाल हो गया। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे थे इस मार्केट में कि जो आंसू बहा रहे थे, जो गैर मुस्लिम थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? लोगों ने कहा मौलाना साहब, मास्टर साहब वैसे आदमी थे जिनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। सुभान अल्लाह। तो अपने पीछे 4 बच्चों को छोड़ गए, जनाब महमूद साहब, इजहार साहब और मोहम्मद साहब और आजाद साहब और मोहम्मद साहब। अल्लाह ताला उन सबों को सब्र जमील अता फरमाए और जनाब भाई मास्टर चांद मोहम्मद साहब की काबिश रही हम सभा है, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना, फिर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आपने कुछ देर पहले मोहतरम मुअज़्ज़म मुहिब गिरामी जनाब हाफिज़ सिकंदर साहब से आपने नातो मर्तबत के अशार को समाप्त किया है। मैं बड़ी ही अदब एहतराम के साथ ये कहता हूँ, हकीकत में आपकी मस्जिद में जो इमाम है हम लोग के बुजुर्ग जनाब मौलाना इकरामुद्दीन साहब, उन्होंने अपना वक्त मुझे दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। मेरे पास आवाज नहीं है अंदाज, लेकिन मैं भी आशिक हूँ। मैं मौत के हवाले से चंद बंद पेश कर रहा हूँ। एक बार पेश की बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार दिल से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप एक एक शेर को देखिए, ईमान ताजा हो जाएगा। जाने वाला क्या बोलता है शेर सुनिए आप। कि जाता हूँ मैं दुनिया से, जाता हूँ मैं दुनिया से। आप मुझे देखिए, हकीकत में आंसू निकल जाएगा। हाजी साहब इकट्ठे गए होंगे। अब मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि हाजी साहब की मिट्टी ऐसी जगह पड़े कि जब मैं मुबारकपुर से आऊँ तो एक बार मेरी नजर पड़े। अल्लाह का वाहिद शाहिद अल्लाह ताला, मैं तारीफ भी कर रहा हूँ। हकीकत में मैं भाई चांद मोहम्मद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरी इंतजार किया। मैं जनाजे में कि मैं मिट्टी में शामिल हो गया। आप शेर सुनिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना।
जब याद मेरी आए बख्शीश की दुआ देना। धक्के बोलिए सुभान अल्लाह। और तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। तो कुरान के पारों को कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए बोलिए सुभान अल्लाह। और जाने वाले पे सब रोता रोता सब है, लेकिन जाने वाला क्या कहता है शेख सुनिए आप कि जाना है सभी को तो फिर आंसू बहाना क्या। वाह क्या कहना है। अरे आप लोग भाई मुझे देखिए इसमें सुनिए, मेरे दिल से पढ़ रहा हूँ। जाना है सभी को तो फिर आंसू बहाना क्या। माँ बाप बहन भाई माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना। जाना है सभी को तो फिर आंसू बहाना क्या। जाना है सभी को तो फिर आंसू बहाना क्या। माँ बाप बहन भाई माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए बख्शीश की दुआ देना। और आखिरी शेर हकीकत सुनिए, बाबा शेर सुनिए, हकीकत में ये शेर है और हदीस की रोशनी में शेर है। ईमान है मरकत में दीदार नबी होगा। मरकत में कब्र होती है। ईमान है मरकत में दीदार नबी होगा। और पहना के कफन मुझको पहना के कफन मुझको अरे खुशबू में बसा लेना। ईमान है मरकत में दीदार नबी होगा। ईमान है मरकत में दीदार
बेशक आए हैं यहाँ क्यों मालूम नहीं। बेशक आप लोग मुझे देख रहे हैं ना कि मैं खड़ा हो जाऊं, क्योंकि यही देखने और ज़ियारत करने के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार मुस्तफ़ा को ज़ियारत किया, नबी ने खुदा के जाके बोले सुभान अल्लाह। समझिएगा, शायद लिखता है कि आए हैं यहाँ क्यों मालूम नहीं। मोहम्मदपुर की बात नहीं, दुनिया में आए हैं यहाँ क्यों मालूम नहीं, और जाना है वहां कभी याद नहीं। भजन समझिएगा, शेर इसी में तकरीर होगी। आए हैं यहाँ क्यों, आए हैं यहाँ क्यों मालूम नहीं, जाना है वहां कब याद नहीं। समाने सफर सब ठीक करो, होगा सफर का मालूम। समाने सफर सब ठीक करो, होगा सफर का मालूम नहीं। और जिस घर में हमें रहना है चंद दिन, कै दिन, चंद दिन, जिस घर में हमें रहना है चंद दिन, उस घर को सजाए हैं हर तरह, एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह वगैरह। जिस घर में हमें रहना है चंद दिन, उस घर को सजाए हैं हर तरह, और जिस घर में हमेशा रहना है वो घर है कैसा मालूम नहीं। नहीं समझे? बोलिए सुभान अल्लाह। इंसान को अगर मालूम हो जाए कि मेरी कब्र कैसी होगी, कब्र मेरा मकाम है, मेरा मकान है, मेरा घर है, और क़यामत तक उसी घर में रहना है। ये दुनिया का घर अगर जरा सा गर्मी लगे हम परेशान हो जाते हैं। अब वो काहे परेशान है बेटा, बड़ी गर्मी महसूस हो रही है। बच्चा उस लायक है तो पंखे का इंतजाम कर देता है, उससे अगर ज्यादा पैसा वाला है तो कूलर लगा देता है। अगर हाई एजुकेशन और बहुत पावरफुल है, बदौलत काफी है तो एसी लगा देता है। लेकिन लोगों सुनो, हमारी जिंदगी में कूलर ना मिले कोई बात नहीं, एसी ना मिले कोई बात नहीं, रहने के लिए छत ना मिले कोई बात नहीं, या खुदा समा न मिले चाहे ना मिले, मुस्तफा का दामन मिल जाए, मुस्तफा का दामन मिल जाए, हमारी कब्र रोशन हो जाएगी और मेरी आखिरत भी संवर जाएगी। आप बैठे हैं यहाँ, हम बैठे हैं यहाँ, एक मेढक आ जाए, जिसे आप बेंग कहते हैं, इंसान पैर उठाना शुरू करता है। एक गोजा आ जाए, इंसान पैर से कुचलने की कोशिश करता है। एक बिच्छी आ जाए, इंसान डंडों का इस्तेमाल करता है। खुदा ना कैसा करे, एक सांप का बच्चा कहीं से आ जाए, इंसान माफी छोड़कर भाग खड़ा होता है, भाग खड़ा होता। ये दुनिया का दस्तूर है कि हम बचने के लिए अपने आप को कहीं से कहीं जगह बदल सकते हैं। लेकिन कब्र एक ऐसी जगह है, मुसलमानों, आपका भाई आपको पैगाम दे रहा है, कब्र एक ऐसी मंजिल, एक ऐसा मकाम है वहां जहां कहीं भी नहीं भाग सकते, न दाएं भाग सकते हो, न बाएं भाग सकते हो, न आगे जा सकते हो, न पीछे जा सकते हो। उस आने वाली कब्र में ऐसा सांप होगा, ऐसा सांप होगा जो अगर अपनी जहर को अगर दुनिया के किसी पहाड़ पे अगर मारते अभी से भाग जाता है, अगर दुनिया के किसी पहाड़ पे अगर अपने जहर को उगल दे तो उस जहर से पूरा पहाड़ जल करके राख हो सकता है। हम दुनिया में तो मेरा भाई, मेरा खानदान, मेरा रिश्ता मुझे बचा सकते हैं, मौत के मुंह से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर कौन बचाएगा? ना वहां बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी, न भाई काम आएगा, न बहन काम आएगी, न बीवी काम आएगा, जमाना काम आएगा। अगर काम कोई चीज आने वाली है तो तुम्हारा अमाल है,
और मुस्तफा का प्यार तुम्हारे काम आएगा। जुमला समझेंगे आप? मौत बरहक है, मौत आएगी, मौत सबको आती है, मुझे भी आएगी, आप सबको भी आएगी। लेकिन कुछ लोग मौत पर, कुछ लोगों की मौत पर जमाना हंसता है और कुछ लोग मरते तो जमाना रोता है। बोलना भाई, बोलना भाई, बोले सुभान अल्लाह। तो जिसकी मौत पर जमाना हंसे समझो गुनहगार है वो। मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी पाठ पेश कर रहा हूं। जिसकी मौत पर लोग हंसे समझो तो गुनहगार है, खुदा का नाफरमान है। और जिसकी मौत पर जमाना आंसू बहाए, बोल दीजिए, जिसकी मौत पर जमाना आंसू बहाए समझ जाओ वो जन्नत का हकदार है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम की जमात है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है और वो सहाबा जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि तमाम दुनिया के इंसानों के नेकियां, तमाम दुनिया के इंसानों के नेकियां एक तरफ और मेरे सहाबा की एक रात की इबादत एक तरफ। सहाबा किराम का मजमा, नबी चल रहे हैं, सहाबा भी चल रहे हैं, नबी बैठे, सहाबा बैठे हैं। अचानक क्या देखा गया कि मेरे नबी के निगाहों के सामने से एक जनाजा गुजरा और तमाम लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह ये बड़ा गुनहगार था, बड़ा गुनहगार था, लोग इससे परेशान थे। तो आका ने फरमाया वजबत जहन्नम, इस पर जहन्नम वाजिब। सहाबा कराम सुनते रहे, देखते रहे। कुछ देरों के बाद फिर क्या देखा गया कि नबी की निगाहों के सामने से जनाजा और गुजरा। सहाबा ने देखा कि या रसूलुल्लाह ये बड़ा नेक था, ये बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर था, बहुत सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं वजबत जन्नत, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। एक साहब ने कहा या रसूलुल्लाह फिदा कब या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी माँ मेरे पापा पे कुर्बान। आका अभी दो जनाजे गए, एक के लिए आपने कहा जहन्नम इस पर वाजिब हो गया और एक के लिए आपने कहा जन्नत वाजिब हो गई, क्या वजह है? दोनों अभी गुजरे, फर्जेंट की बात, फ्यूचर की बात, पास की बात नहीं, फर्जेंट अभी गुजरा जा रहा था। एक जन्नती एक जहन्नमी। आका की बोली सुनो मुसलमानों, हाजी साहब बखुदा वाकई नेक आदमी थे और जन्नती साहब तो मुसलमान हो। आप तारीफ करो तो कोई कमाल नहीं है, अगर बेटे की बात की तारीफ बेटा करे तो कोई कमाल नहीं है, उस्ताद की तारीफ शागिर्द करे कोई कमाल नहीं है। अगर किसी की तारीफ जमाना कर रहा है तो काबिल तारीफ होता है। इसलिए जानते हैं कि मैं आता हूँ भाई चार पांच साल तो मैं बैठता हूँ, पान खा देगा, मतलब दुकान बैठा मैं पान खाता हूँ। मैं उस दिन देखा कि कई लोग मुझसे कहे कि मौलाना साहब, मास्टर साहब, हाजी साहब चले गए। कब? तो रात को चले गए। मैंने कई लोगों के आंखों में देखा कि आंसू टप टप निकल रहा था। मैंने कहा क्या खूबी थी कि आप रो रहे हैं? कहा मौलाना साहब खूबी उनके अंदर जो थी, अगर जितनी तारीफ में हम लोग करें तारीफ कम है। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कि लोगों ये जिस पर जहन्नम वाजिब हो गई, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। कहा या रसूलल्लाह तो वो जनाजा मुसलमान का है और तो वो जनाजा आपके माँ, आपके चाहने वालों का, आपके आशिक है, आपके दीवानों का है। लोगों सुना भी आपने सुना। जनाब हाफिज सिकंदर साहब कह रहे थे कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाह न चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाह न चाहिए और मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और क्यों आ गए पलट के मक्के से हाजियो, क्यों आ गए पलट के मक्के से हाजियो, और तुमको उसी दयाल में मर जाना चाहिए। इन लोगों आका ने फरमाया, जुमला में गौर कीजिएगा मैं क्या बोलना चाहूं। मेरे आका
ने फरमाया जिसे 10 लोग अच्छा कहे वो अच्छा है। अरे सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। आप भी कुछ ऐसा काम कर जाओ कि लोग आपको भी अच्छा कहें। आज आप फरमाते हैं जिसे 10 लोग अच्छा कहे वो अच्छा है, जिसे 10 लोग बुरा कहे वो बुरा है। जहाँ आगे जनाजा गया वो गुनहगार था, लोगों ने बुरा कहा, हंसा, लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई, पता चल गया कि इंसान मुनाफिक था, ये इंसान गुनहगार था, बुरा था। इसलिए लोग जिसे बुरा कहे खुदा भी उस पर आजाब नाजिल करता है, और जिसे समाना अच्छा कहे समझ जाओ कि वो जन्नती मुसलमान है। सुभान अल्लाह। पता चल रहा है कि कर्म का बदला दुनिया में भी मिल जाता है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा देखा जाएगा। अरे मरने के बाद तू क्या देखोगे दोस्त, हम क्या देखेंगे, जमाना देखता है। समझिएगा मेरी बात भाईजान, बड़ी छेड़ भोजपुरी में समझा रहा हूं आप लोगों को। अच्छा काम कर जाओ। पुराने पाठ में है, पुराने पाठ में है, और मिन्हा खलकनाकुम, और मिन्हा खलकनाकुम। आप मिट्टी देते हैं, देते हैं तो बोलिए ना, ए भैया काम सवाल हमरा के दिखाते, सीख लो, सीख लो। अब कब, अब ना तक कब, मतलब अब ना तक कब। पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं मिलने, मेरे दोस्त, कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी ले लो ज्ञान। इंसान के मरने के वक्त तक इंसान ज्ञान को हासिल करता है। शिक्षा एक ऐसी चीज का नाम है कि जो इंसान चाहे तो मरने के वक्त तक हासिल करे। दुनिया का एजुकेशन, दुनिया की तालीम, दुनिया का शिक्षा लेते रहो, लेकिन अपने खुदा को भी समझते रहो। कुरान में और मिन्हा खलकनाकुम, ये कौन कहता है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अरे कुरान बोल रहा है, बोलिए ना। कुरान बोल रहा है, और कुरान नहीं बोल रहा है, अल्लाह का फरमान बोल रहा है। अल्लाह फरमाता है वमिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कौन कुरान? वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह ताला का कुरान पहली आयत फरमाता है वालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। उसी को शायर अपने अंदाज में होता है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाके मगर कुरान बदला जाएगा। उसी कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वमिन्हा खलकनाकुम। ए लोगों, हमने तुझे मिट्टी से पैदा फरमाया। किसी ने पैदा फरमाया? अरे बोलिए ना, इसमें कोई सोना से पैदा हुआ है क्या? सोना से बन सकता है, लेकिन बेजान चीजें बन सकती हैं। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुझे मिट्टी से पैदा फरमाया। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। माशाअल्लाह, ये चीजें बार बार नहीं मिलती हैं, ले लीजिए आप लोग। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुझे मिट्टी से पैदा फरमाया। व फीहा नुईदुकुम, फिर तुझे इसी मिट्टी में ले जाएंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर तुझे इसी मिट्टी से तुझे जिंदा फरमाएंगे। सुभान। तो मिट्टी से क्यों, मिट्टी से ही क्यों, समझिएगा, मिट्टी से ही क्यों? तो इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार करने का
इरादा किया। जब इंसानियत को वजूद में लाना था तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, दुनिया में जाओ, दुनिया से मिट्टी लेकर के आओ। सुनिएगा बड़ी ध्यान से, जहां की मिट्टी जिसकी होती है वही उसको फिर बना दिया जाता है। अगर किसी की सऊदी अरबिया की मिट्टी है तो इंडिया मरेगा, लेकिन लाश उसकी वहां पहुंच जाती है। इंडिया में रहने वाला है, इंडिया की होगी तो इंडिया में उसकी लाश चली जाती है। तो मिट्टी में से क्यों बनाया और मिट्टी में क्यों भेजा, इसकी वजह समझिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। पता चल रहा है कि इंसान की पैदाइश से पहले भी जमीन थी। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। जमीन थी और आदम के पैदाइश से पहले भी फरिश्ते थे। आदम की पैदाइश से पहले जमीन थी और आदम की पैदाइश से पहले भी फरिश्ते थे। जिब्रील आए, जमीन से मिट्टी दे दो। जमीन ने कहा मिट्टी क्यों लेकर के जा रहे हो? आपने कहा कि अल्लाह ताला ने मिट्टी मांगा है। किस लिए मांगा है? फरिश्तों ने कहा, जमीन ने, फरिश्ते ने कहा कि मुझे पता नहीं किस लिए मांगा है। फिर आप रब की बरगाह में गए, रब ने कहा क्या हुआ? रब जानता था ना, लेकिन क्यों बार बार ऐसा होता? सुने बड़ी ध्यान से बात की समझ में आ जाएगी। और हमने कहा है जिब्रील जाकर कह दो कि मैं मिट्टी से ही एक पुतला बनाऊंगा, एक इंसान बनाऊंगा जो मेरी इबादत करेगा। सुभान अल्लाह। अगर कोई प्रोफेसर अगर कॉलेज में, डबल प्रोफेसर अगर कॉलेज में है तो अगला चाहे कि मैं आला रहूं, वो चाहेगा मैं आला रहूं। कोई कहे कि मैं बायोलॉजी से, कोई कहे मैं साइंस से, मैं आला हूं तो मैं आला हूं। सपोज ध्यान देना भाई, समझिएगा मेरी बात, दूसरा दस्तूर है। तो आज जमीन ने कहा कि नहीं, मैं मिट्टी दूंगी तो फिर ये इंसान बनेगा तो दुनिया में फसाद करेगा, दुनिया में खुलाफात करेगा। जिब्रील ने कहा तुझे मिट्टी दे रही हो? कहा नहीं, मैं मिट्टी नहीं दूंगी। फिर फरिश्ते चले गए, अल्लाह की बरगाह में। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह मिट्टी दे रहे से इनकार। जमीन बोल रही है कि मैं मिट्टी दूंगी तो मेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, आएंगे तो दुनिया फसाद करेंगे। अल्लाह फरमाता है जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता है। आपने कहा तू ठहरो। मलकुल मौत को, इज़राइल फरिश्ते को अल्लाह ने कहा जा जमीन से मिट्टी लेकर के आ और जमीन से कह देना कि मैं जहां की मिट्टी से जिस इंसान को बनाऊंगा फिर वो जब मरेगा तो तुम्हारे अंदर ही दफन करूंगा। समझिएगा, पलटाऊंगा वही। जब इंसान, अल्लाह का बंदा किसी का कर्ज खाता है तो सोचता है कि मैं मरने से पहले कर्ज अदा कर दूं ताकि मैं मरूंगा तो अज़ाब कब्र में मुब्तला ना हो सकूं। ये दुनिया का दस्तूर है कि इंसान किसी का कर्ज खाए तो देकर जाता है ताकि मुझे लोग ये नहीं कि कर्ज खा करके भागे। अल्लाह ताला तो तमाम कायनात के बारे में मुख्तार है, वो कैसे किसी का हक मार सकता था? फरिश्ते इज़राइल आए, जमीन से मिट्टी लेना चाहा, जमीन की लड़ा लगी। जमीन ने कहा है इज़राइल तुम मिट्टी लेकर लेने के लिए आए हो, मेरे सीने को चाक न करो, मेरे सीने को बर्बाद न करो। तुम मेरे सीने के अंदर से मिट्टी निकालो तो मेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इज़राइल को ही क्यों भेजा? समझिएगा भाईजान, इज़राइल को ही क्यों इसलिए भेजा
कि इज़राइल फरिश्ते को मुल्क मौत अल्लाह ने मौत का फरिश्ता बनाया। अगर रहम दिल हो जाते तो किसी इंसान की रूह नहीं निकाल पाते। इज़राइल मिट्टी लिए लेकर चले गए और जाए गए तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को 1000 बरस तक रखा, 1000 बरस तक रखा, जन्नत में रखा, जन्नत के पानी से कूदा गया। 1000 साल के बाद वो पुतला तैयार हुआ। जब पुतला तैयार हुआ तो आग के अंदर रूह डाली गई। अल-मुक़्तसर, फिर जब आप पर्दा किए तो आपकी मिट्टी वही हुई जहां से मिट्टी गई थी। सुभान अल्लाह। तो मिट्टी से बनने वाला इंसान मिट्टी में आता। मिन्हा खलक़नाकुम, अल्लाह फरमाता है कि हम तुझे मिट्टी से पैदा किए हैं। वफ़ीहा मिन्हा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम, हम फिर तुझे उसी मिट्टी में ले जाएंगे। बोला भैया, बोला भैया। वहीं से बनाया, वही ले आकर फिर डाल दिया। क्या बात है बेटा, क्या नाम तुम्हारा? माशा, देखिए बच्चे को कितना अच्छी मेरी बात कैच किया हो। अल्लाह पढ़ लिख के तुझे अच्छा बनाया, नहीं कह दो। सुनिए, इतना दे रहा हूं, मिट्टी से पैदा करूंगा, उसी मिट्टी में डालूंगा तो मरेगा तो वही जाएगा जहां की मिट्टी से तू बना है। और मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और फिर क़यामत के दिन तुझे उसी कब्र से उठाया जाएगा। अब सुनिए, इंसान के जिस्म को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती है। आइए मौजू पर, चूंकि बहुत थोड़ी देर की महफिल है, मैं समेट रहा हूं आपके सामने। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म को मौत आती है, रूह को नहीं आती है। वाले बात तो समझ रहे हैं आप लोग? अगर रूह को मौत आ जाती तो सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह हाजी साहब को 6 साल में फिर बताऊंगा, फिर मेरी बात सुनते जाइए। इसलिए कहा इरशाद फरमाते हैं जिस्म को मौत नहीं आती। अगर जिस्म को मौत आती तो आप कब्रिस्तान में जाते क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहते हैं जी, कहते हैं। आप किसको सलाम करते हैं? जिंदे को कि मुर्दे को? फंस गए आप, फंस गए आप लोग। जिंदे को। इंसान नब्ज का रुकना नहीं है मौत, नब्ज का रुकना नहीं है मौत। एहसास मर गया तो इंसान मर गया। आका फरमाते जब तुम कब्रिस्तान में कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र के मुर्दे तुम पे अल्लाह की रहमत हो। बोलिए बोलिए बोलिए। अब सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जवाब नहीं देने वाला गुनहगार होता है। तो वो भी जवाब देते हैं लेकिन आप सुन नहीं पाते। अपना सुनने का मकसद गर्ज क्या है? तो इसलिए अगर कब्र के मुर्दे की बोली आप समझ जाए तो पूरी दुनिया के दिन में खत्म हो जाए, लहास तहास हो जाए, जलजला आ जाए, दुनिया भूकंप आ जाए, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए कि दुनिया इबरत की जगह है, ये दुनिया इबरत की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दुनिया इबरत की जगह है। आका फरमाते हैं वो भी जवाब देते हैं लेकिन तुम उनकी बोली को नहीं सुन पाते। उनकी बोली सुनते हैं, चरिंदे परिंदे उनकी बोली को सुनते हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मरने के बाद मुर्दे को कब्र में लेटा दिया जाता है, हमारे यहाँ एक आम दस्तूर रिवाज बिल्कुल राइट है कि जल्दी हटो कब्र के पास से 40 कदम हटने के बाद फरिश्ते आते हैं। लोग कहते हैं ना, ऐसा तो कह रहे ना, आप लोग सुने होंगे, अभी सुनते। एक हदीस कहती है नहीं, हटने के बाद कोई हमारी मिल्कियत नहीं है। मिट्टी देने के फौरन बाद फरिश्ते आते हैं। आका फरमाते हैं लोग जल्दी भागो ताकि कम से कम 40 कदम के बाद फरिश्ते आते हैं। अगर कोई ना हटे तो अरे बोलिए ना, कोई बैठ जाए कि मेरा बाप मुझसे बड़ी मोहब्बत है, अब नहीं हटेंगे, 3 दिन पहले तो फरिश्ते नहीं आएंगे। अरे बोला भैया तो ठीक है, कहा के मैं जा रहा हूं, तू बैठ जा भाई, मैं काम किया तू बैठ जा। तो दूसरा बैठ गया, हो गया, तीसरा बैठ गया। तो इसलिए नहीं, ये सोच गलत है।
दुनियावी तारीख में गलत हो सकती है बातें, लेकिन मेरा कुरान कभी गलत नहीं हो सकता है। नबी की हदीस कभी गलत है। सरकार फरमाते हैं कि मिट्टी देने के बाद वहां पर कम से कम इतनी देर तक बैठो, और जब मिट्टी देकर लोग हटने लगे तुम बाप की कब्र के पास बैठ जाओ, और बैठने के बाद कहो कुल फला इब्ने फला। क्यों? जैसे ही मिट्टी दी जाती है फरिश्ते आते हैं, उनकी एक एक आंख एक टेक्चे के बराबर, उनका सर बहुत बड़ा होता है, उनका सर जो है आसमान में होता है, पैर जमीन पे होता है, दांत से जमीन को फाड़ते हुए आते हैं। भयानक बिल्ली अगर आ जाए तो इंसान छोड़कर भाग जाएगा बापिल को। कब्र में सुनिएगा क्यों हदीस पाक में आया है, कब्र के सियाने पर कहो कुल फला इब्ने फला, बाप का नाम रखो, उसका नाम रखो। जब फरिश्ते आएंगे, जब तुम आवाज दोगे तो वो मुर्दा तुम्हारी आवाज को सुनता है। बोलिए सुभान अल्लाह। जब कहोगे कुल फला इब्ने फला, वो देखेगा ये आवाज तो मेरे घर वाले की है। बोल रहे भाई, मेरे घर वाले की आवाज है। फिर कहो कुल फला इब्ने फला, जब दोबारा कहोगे तो काम लगाएगा। फिर कहो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल क्या होता? पहला सवाल होता है कब्र में मन रब्बो का। क्या होगा सवाल? अरे बोलिएगा, मन रब्बो का। अगर आप नहीं बोलते हैं अरबी तो वहां अरबी जबान होगी और अपने आप बोलने आ जाएगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इंग्लिश बोलना नहीं जानते तो अमेरिका जाकर तो कैसे बोलते हैं? ये बोलते हैं अपनी बोली, लेकिन वहां सबको समझ आता है अंग्रेजी बोलिए। बोलना भाई, टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की पे है, साइंस कितनी तरक्की पे है, तो साइंस तो कुरान से बना है। जब कुरान पढ़कर इंसान इतना आगे बढ़ सकता है तो मेरा रब सबसे बड़ा है। वो सब करने से फरिश्ते बोलेंगे मन रब का, तेरा रब कौन है? तो आप ऊपर से बोलिए, बोल दो रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब आप बोलोगे रबी अल्लाह, मुर्दा बोलेगा फरिश्ते रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते सवाल करते हैं कि माँ तो बोलो, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? और ऊपर से आप बैठ के बोलो दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मुर्दा कुल फला इब्ने फला बोल दो रबी दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो जब ऊपर से बोलोगे तो मुर्दा अंदर से बोलेगा दीनी अल इस्लाम, सुभान अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल हो जाता हाजा की शान रोजल। लोग कहते हैं कि नबी कब्र में आते हैं, अरे नबी हमारे कहाँ नहीं है? बोला भाई, नबी चलकर नहीं आते हैं बल्कि सदी से बात सुनो, तो बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ। नबी कब्र में आते नहीं बल्कि कब्र का दरवाजा खोल दिया जाता है और मुस्तफा का रुखों से का दीदार कराया जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम हज कर लिया है तो हज करके आने वालों को तुम निगाहों को देख लो, उनके हाथों को छू लो, इसलिए कि उनका हाथ खाने काबा के गिलाफ को छुआ होगा, उनके पेशानी को छू लो, खाने काबा का हजरत को छुआ होगा, उनके पेशानी को, उनके होठों को छू लो, खाने काबा का हजरत को छुआ होगा, उनकी तलवार को, उनके पैरों को छू लो, इसलिए कि उनका तलवा मुस्तफा के दरबार का ज़ियारत किया होगा। ए मुसलमान पैगाम दे रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो नबी का जलवा दिखाया जाता है और वहीं पे फरिश्ता ये मुर्दा बोलता था, बोलते बोल दिए तो मेरे नबी है। जब मुर्दा बोलता है कि मेरे नबी है तो उस वक्त जानते हैं फरिश्ते क्या बोलते हैं। फरिश्ते बोलते हैं कि तू सो जा जैसे कोई दुल्हन सोती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते।
हुजूर मुस्तफा के दीदार करते हुए। और हदीस पाक में आखिरी बात पेश कर रहा हूँ। हदीस पाक में है, सरकार ने फरमाया है, तो हम चलेगा ना अभी 7 बजे। आका फरमाते हैं कि तुम कब्र के पास इतनी देर तक बैठो, इतनी देर तक बैठो कि जितनी देर तुझे एक ऊंट को ज़बह करने में, ध्यान सुनिएगा, एक ऊंट को ज़बह कर लो, उसके खाल को अलग कर लो, उसके गोश्त को बूटी बूटी कर लो, जितनी देर एक ऊंट को ज़बह करने में वक्त लगता है उतनी देर तुम बाप की कब्र पर बैठो। एक मुर्गा ज़बह करने में इंसान, अब तो बहुत जमाना हो गया कि डालो गर्म पानी निकाल लो, लेकिन हम लोग बचपने में ज़बह करके उसको छीलते थे, झूसते थे, आधा घंटा लगता था। एक मुर्गे को ज़बह करने में बनाने में आधा घंटा, एक बकरे में 1 घंटा, ऊंट में मानो 3 घंटा। बोला भाई, तो आका ने फरमाया कि कम से कम इतनी देर तक बैठो ताकि तुम्हारे बाप के रूह को सुकून पहुंच सके। तो लोगों, आका फरमाते हैं कि जब तुम कब्रिस्तान में जाते हो, सुनिएगा ध्यान से, कब्रिस्तान में जाते हो तो तुम्हारे बाप की रूहें तुझे पहचानती हैं, है ना? और यही तक नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के, तुम्हारे बाप के रूह है तुम्हारे कदमों की आहट भी पहचानती है। अरे एक बच्चा जब कहीं मोहल्ले में रोता है, माँ का ध्यान उधर ही जाता है। माँ क्यों रो रही हो? मेरा छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। एक बच्चा तुम्हारी माँ का मोहल्ले में रोते, 10 बच्चों की आवाज में माँ अपने बेटे की आवाज को पहचान लेती है। पूरे ग्रुप में अगर बच्चा रो रहा है तो माँ अपने बच्चे की आवाज में, मेरा बच्चा मेरा नाम रो रहा है। तो दुनिया में जब माँ अपने बच्चे की रोने की आवाज से पहचान सकती है, तो मेरा ईमान बोल रहा है कि जब बड़ा हो गए हैं तो मेरी माँ की रूह है, मेरे बाप की रूह है, मेरे कदमों की आहट को जरूर पहचानती होगी। सरकार ने फरमाया है कि तुम अपनी माँ, अपने बाप की कब्र पर जाया करो, फातिहा पढ़ा करो। फातिहा ये क्या है? मिलाद क्या है? चार भाई मेरे पास फोन किया, हजरत कुछ खानी पढ़वा दीजिएगा। मैंने अपने मदरसे में फोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मेरा चल रहा है, गोपाल गंज से चल रहा है। मैंने कहा तो काली साहब हजरत 3 खत्म हुआ है। मैंने मगा क्या है ये, क्यों हम करते हैं? क्या कुरान की आवाज पहुंचती है? क्या खाना पहुंचता है? क्या कहोगे मौलाना नहीं, तो आप अमेरिका में बैठे हो, यहाँ का मैसेज किसे पहुंच जाता है? तो बोल रहे फंस गए आप लोग। यहां बैठे हमारा भाई मेरी तस्वीर वहां से मोबाइल पर देख करके बात करता है। चलो ये भी छोड़ दो, अगर किसी की माँ या किसी के बाप को कोई इंसान अगर गलत शब्द इस्तेमाल करता है, आप क्यों मुझसे आ जाते हो? अब एक कहते कि तू मेरी माँ को गाली क्यों दिया? तो जब हमारी माँ को कोई बुरा भला कहे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरा ईमान बोल रहा है कि नबी ने फरमाया कि जब तुम पढ़ते हो तो खाना नहीं बल्कि कुरान का सलाम तुम्हारे मुंह तक पहुंचा करता है। यकीन पहुंचता है कि ईमान है, नबी ने करके दिखाया है। आखिरी हदीस से बात सुन लीजिए, आखिरी मेरी बात। इस्लाम में तीजा भी है, इस्लाम में तीजा है जो आज कर रहे हैं आप, 20वां भी है, 10वां भी है, 40वां भी है और सालाना भी है। सुभान अल्लाह। तीजा कहां से साबित है? मिशकात शरीफ की हदीस, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ जिगर
हजरत इब्राहिम छोटे थे। हजरत इब्राहिम को नबी ने अपने नवासा हुसैन के नाम पे कुर्बान कर दिया था। जब तीसरा दिन गुजरा तो नबी ने सहाबा को कहा, सहाबा चलो। कहा कहाँ चले? कहा चलो अपने बेटे इब्राहिम की कब्र में चल रहा हूं। सुभान अल्लाह। नबी के घर वाले मासूम है, मेरा नबी मासूम है, नबी के मुतफा मासूम है, फातिमा भी मासूम है, हुसैन भी मासूम है। इसलिए कि हम बने हैं मिट्टी से और वो बने हैं नूर से। हिंदुस्तान का हसान बोल रहा है, हम सुनियत की शान बोल रहा है, हम सबकी पहचान बोल रहा है। बरेली का मौलाना खान बोल रहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए मुसलमानों कुर्बान जाओ, मेरे नबी का बच्चा बच्चा नूर वाला है। बेशक बेशक। तो फिर नबी कब्र पे क्यों गए? जब वो गुनहगार नहीं तो गए क्यों? लोगों से नबी गए ताकि नबी को दिखाना था, नबी को बताना था कि तुम भी अपने घर वालों के तीजे पे भी कब्रिस्तान जाओ, दसरे पे भी जाओ, बीसवे पे भी जाओ और जब जब मौका मिले तब तब जाओ। नबी ने कहा चलो कब्रिस्तान। आका कहा चलो मेरे बच्चे की कब्र पे चलो। सुभान अल्लाह। तो साबित हो रहा है कि कोई माने चाहे ना माने, कोई जाने चाहे ना जाने, हम तो मानते हैं और जानते और मुस्तफा को पहचानते हैं। हम करते हैं तीजा, हम करते हैं तस्वा, इसलिए कि मेरा ईमान है कि जो मैं पढ़ता हूँ हमारे मुर्दे के रूह को से स्वाद पहुंचता है। हाजी साहब एक नेक आदमी थे, मैं उनकी औलादों से भी कहूंगा और जितने बैठे मैं सबसे कहूंगा कि अगर माँ बाप मर जाए या कोई मर जाए तो अपने उस पैसे को बर्बाद न करके आप उस पैसे को ऐसी जगह खर्च करें जहां पर लगे तो वो सबका जारिया हो जाए। मुझे भरपेट खिलाओगे, खाना खाएंगे, ठिकाना देंगे, अच्छा नहीं हुआ था या अच्छा हुआ भी न करेंगे, लेकिन मदरसे में, अदारे में कोई चीज बनवा दो, कोई चीज खरीद कर दे दो। मस्जिद में पंखा नहीं है, पंखा लगा दो। मस्जिद में फला चीज एक चटाई ला दो, जालीमात ला दो। ये क्या है? यही सदका जारिया है। अब आप आपको पूरी पोटपोटी दे गए, अब उस पोटपोटी को संभालना, निभाना आपका काम है। मेरी सरकार ने फरमाया है कि अगर तुम्हारा बाप एक कुत्ते से भी मोहब्बत करता था तो तुम भी उस कुत्ते से मोहब्बत करो ताकि तुम्हारे बाप के रूह को सुकून पहुंचे। ज्यादा हम आपको नहीं कुछ बोलेंगे, तो यही मेरी बात आपके लिए नसीहत हमें काफी है कि आप अपनी जिंदगी के हर सांस को आखिरी सांस समझे। हर घड़ी को, हर लम्हा जो सांस निकल गया उसे भी आखिर समझे। सिकंदर क्या उसे भी वही है। लेकिन कहते मौलाना साहब लोग समझते कहाँ है? अरे लोगों को मत देखो, अपने आप को देखो और शिक्षित लोगों से दोस्ती रखो, जो ज्ञान बांटने वाले हो, जिनका अमल हो, उनसे ज्ञान हासिल करो, उनके पास बैठो। मुझे खुशी होती है कि आपके गांव में बड़ी मोतबर, बड़ी तहजीब के दायरे में रहने वाली जात मौलाना इकराम साहब की जात है। हम लोग कर रहे, मैं अपनी बात मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए कि इस उम्र में सरकार ने फरमाया है कि जिसके सर के बाल पक जाए और जिसका अखलाक अच्छा हो तो समझो कुछ अंदर बुजुर्गी आ गई है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे उलमा किराम के यहाँ पे सिकंदर साथी मेरे हैं, बचपने से इनसे ताल्लुकात, जब से इनसे 20 साल हो गया, ताल्लुकात है तो है, अच्छे हैं।
आप सबको अपने आप से अच्छा समझो। आखिरी मेरी बात ये है कि आप सबको अपने से बेहतर समझिएगा, और जिस दिन अपने आप को आप समझिए कि मैं सबसे कमतर, सबसे कमजोर हूं, इंशाअल्लाह आप रास्ते पे आ जाइएगा। लेकिन दिल टूटेगा, जमीन मुड़ेगा, दिल का दरवाजा जब खुलेगा, इस पर पत्थर की जब बारिश होगी कि मैं तो सबसे गिरा हुआ हूं, मैं सबसे कमजोर हूं, मेरा ऐब है, मेरा अंदर ऐब है, मेरा अमानत अच्छा नहीं है, तो आपके अंदर बुजुर्गी आ जाएगी और डर पैदा होगा, खुदा का खौफ, मुस्तफा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। शायद लिखता है शेर कि कई जवाने में बादात काहेले अच्छी नहीं, कई जवाने में बादात काहेले अच्छी नहीं, और जब बुढ़ापा आता है तो बात बढ़ती नहीं, जब बुढ़ापा आता है तो बात बढ़ती नहीं। अपने अमाल को संभालिए, अपने आप को पहचानिए। जनाब डॉक्टर अलहाज जमालुद्दीन साहब हमारे निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनका अखलाक, उनकी बोली, उनका कैरेक्टर, उनकी मोहब्बत, उनका अखलाक, उनका दिशार, उनका रहन सहन, उनके डिसिप्लिन हमारे निगाहों के सामने है। आप उनके नक्शे कदम पर चलिए, अल्लाह यकीनन हम लोगों को सीधे रास्ते पर चलने का अल्लाह ताला जरूर तौफीक अता फरमाएगा। और मैं अल्लाह की दरगाह में मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरे मौला जनाब अलहाज डॉक्टर जमालुद्दीन साहब के अल्लाह रूह को सुकून पहुंचाए। मेरे मौला ये तेरा गुनहगार, सियहकार, बदकार, तेरा दुनिया के सबसे कमजोर, कमतरीन बंदा, हकीर फकीर बंदा हसन इमाम मुबारक छपरी, जो कुछ बयान किया, जो कुछ कहा, सुनाया, समझाया, इसमें कोई कमी भी मौला मैं तौबा कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल ज़ंबी व तुब इलैह। मौलाना पाक सबका, हमारे और सबके खुदाओं का नाम माफ फरमा। आमीन कह दीजिए, आमीन कह दुआ दे रहा हूँ। मेरे